की नगरी आए। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री दुर्गा मैया की जय हो। श्री यज्ञ भगवान की जय हो। जय जय श्री सीता परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री सीतारामचंद्र भगवान की प्रतिमूर्ति को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, श्री सीतारामचंद्र जी की कृपा से, जगत जननी दुर्गा मैया की कृपा से सभी का कल्याण करने वाली परम मंगलमयी श्री राम कथा आपके ग्राम सगौली में हो रही है। सभी श्रद्धालु श्रोतागण, श्रद्धामयी माताएं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, सभी पर श्री सीतारामचंद्र भगवान के असीम अनुकंपा कृपा बनी रहे। भगवान की कथा बड़ी ही निर्मल कथा है और भगवान के भक्त भी प्रभु की भक्ति पाकर के गदगद हो जाते हैं प्रेम में। भगवान को ज्ञान से तो आप पा सकते हो, परंतु ज्ञान से जल्दी प्रेम से भगवान रीझ जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। हमारे राम जी को प्रेम प्यारा है। यदि कोई भक्त कह दे ठाकुर जी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, तो ठाकुर जी अपना लेते हैं उसको। भगवान के भक्त भी बड़े निर्मल होते हैं, बड़े सरल होते हैं। भगवान को बनावटी प्रेम पसंद नहीं है कि आप ऊपर से तो कहोगे राम राम और अंदर से बोलोगे मेरी गली में आओगे तो बताऊंगा। यह बनावटी प्रेम मेरे राघव जी को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, भगवान को चतुराई अच्छी नहीं लगती। भगवान कहते हैं तुम निर्मल रहो, सरल रहो। एक भगवान का भक्त था। भक्त भी बड़े निराले होते हैं प्रभु के। अब उस भक्त की यह विशेषता थी कि वह खाता बहुत था। अब देखो भैया, खाने वालों से तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। वो इतना खाता था, परोसने वाला पूछे और ले आए, बोला ले आओ, हमारा तो दाने दाने पर नाम लिखा है।
परोसने वाला परेशान होकर बोला, अरे महाराज आपका दाने दाने पर नहीं, आपका तो बोरे बोरे पे नाम लिखा है, खाता ही जाए। परिवार वाले बड़े परेशान हो गए, संत जी के पास गए, कहा महाराज ये खाता बहुत है। संत बाबा ने कहा डोंट वरी, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। तो वो बड़ा खाए। महाराज सब परेशान हो गए, करता धरता कुछ नहीं और भोजन करे पूरे मन से। तो परिवार वालों ने कहा जाओ तुम यहां से, कुछ करते हो नहीं। बेचारा क्या करे, भोला भाला था, निकल गया घर से। अब मंदिर ढूंढा तो मंदिर के महंत जी बैठे हुए थे मंदिर के बाहर। अब मंदिर के महंत तो होते ही हैं हष्ट पुष्ट। जब देखा तो मन में विचार किया कि यहाँ खाने को बहुत मिलता होगा, इसलिए जो पंडित जी बैठे हुए महंत जी बड़े हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं, गया चरणों में गिर गया, महाराज चेला बना लो। महंत जी ने कहा चेला बनोगे तुम हमारे? कहा हाँ महाराज बना लो। ठीक है, कंठी पहना दी, राम मंत्र दे दिया, रहो भजन करो, भोजन पाओ, प्रसादी पाओ और भजन करो। कहा महाराज कुछ करना तो नहीं पड़ेगा? अरे कुछ नहीं करना, राम राम जपना सिर्फ। बड़े आनंद में हो गया। कहा गुरुजी एक बात पूछनी थी आपसे। गुरुजी ने कहा हाँ पूछो भैया। यहाँ पंगतें कितनी होती हैं? गुरुजी ने कहा 4। कम चारों में बैठ जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं है? कहा तुम चारों में बैठ जाओ कोई आपत्ति नहीं है, इतना खाते हो लेकिन? कहा हाँ महाराज राम जी की कृपा है सो खाते हैं। अब रहने लगा मंदिर में और सवेरे सवेरे से रसोई घर में घूमने लगे कि आज भोजन में बन क्या रहा है। परंतु एक दिन एकादशी को सबका व्रत, रसोई में कुछ ना बने, बड़ा परेशान हो गया। गुरु जी के पास गया, कहा गुरुदेव आज तो भोजन ही नहीं बन रहा, क्या बात है? गुरुदेव ने कहा अरे बताना भूल गए थे, आज तो एकादशी थी और एकादशी के दिन भोजन करना पाप है। आज तो व्रत बनकर, आज तो व्रत है तुम्हारा, सबका व्रत रहेगा, भोजन नहीं बनेगा। कहा गुरुजी आपके और भी चेले हैं? कहा हाँ बहुत, उनसे कराओ हमसे ना कराओ। क्यों? हमने एकादशी रह ली तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा तुम भोजन के बिना रह नहीं पाओगे? कहा नहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। ठीक है तो तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। तो गुरुदेव ने सूखा आटा दाल चावल दे दिया और कहा जाओ तुम नदी के तट पर जाना, भोजन बना लोगे। उस भगत ने कभी भोजन नहीं बनाया था जीवन में, परंतु जब कहा बना लोगे तो कहा मरता क्या नहीं करता, हम सब कर लेंगे। भोजन लेकर के गया नदी के तट पर, बड़ी मुश्किल से बनाया और जो ही भोजन बनाने लगा गुरुदेव ने कहा था सुनो जब भोजन करने बैठो ना तो उसके पहले राम जी को भोग लगा लेना, राम जी को बुला लेना, प्रसाद उनको पवाना, फिर तुम खाना। गुरु जी की बात याद आ गई और बुलाने लगा, राम जी आइए, ठाकुर जी आइए, भोजन को पाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। राजा राम
आ क्यों नहीं रहे हो? अब उसने कहा कि राम जी, आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में तो 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तुम्हारे पास क्यों आए हम सूखी रोटी खाने?